जब ये रील वायरल हुई थी तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मैंने सही बोला है। फिर मुझे लगा कि जब सही बोला तो लोग हंस क्यों रहे हैं। फिर मुझे मेरे एक इंग्लिश फ्रेंड ने, जिसको इंग्लिश आती थी, उसने बताया कि अर्चना तूने ना इज और दा गलत लगाया है, तो ये दोनों नहीं लगते थे ना, तो ये परफेक्ट सेंटेंस था। मैंने कहा तो इजी और दा तो लगाया, तो कह रहा इज और दा का मतलब अलग हो जाता है, मतलब समझ रहे हो, जो सेंटेंस से पूरा चेंज हो गया। तो मुझे ना अभी 2-3 दिन पहले ही पता चला कि ये मैंने गलत सेंटेंस बोला है, वरना मैं तो सोचती थी मैंने सही बोला है, फिर भी लोगों ने इतना हाईलाइट क्यों कर दिया। साउथ अफ्रीका जा रहे हैं हम लोग, जंगल में जा रहे हैं। मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरा बचपन में एक ऐसा हुआ था कि हमारे गाँव में हम लोग खुला सोते थे घर में, तो छिपकलियाँ ऊपर से टपकती थी, तो कभी हाथ पे बैठती थी, कभी यहाँ पे, तो कभी कभी बचपन में काट भी लेती थी। तो वो बचपन का फोबिया अभी तक है। Hello everyone, welcome to News 18 Shosha, and today we have with us somebody who has taken over the world of social media by a total storm. Yes, we are talking about Archana, and she is gearing up to be a part of खतरों के खिलाड़ी. Let's speak to her. Hello Archana, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है? एक्चुअली ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने काफ़ी जगह बोल दिया, और मुझे बोलना नहीं चाहिए था। मुझे लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहता है फोबिया, वो है छिपकली। मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरा बचपन में एक ऐसा हुआ था कि हमारे गाँव में हम लोग खुला सोते थे घर में, तो छिपकलियाँ ऊपर से टपकती थी, तो कभी हाथ पे बैठती थी, कभी यहाँ पे, तो कभी कभी बचपन में काट भी लेती थी। तो वो बचपन का फोबिया अभी तक है। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी ये चीज़ सबको बता के। yes. लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि काफ़ी सारी छिपकलियाँ, स्नेक्स होने वाले हैं उधर। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पता है एक्चुअली क्या है, मैं खुली किताब की तरह हूँ, कुछ दिल में रहता नहीं है, जो भी है मुँह पे है, फिर उसके बाद जो होगा देखेंगे। तो ऐसा है, तो मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था। चलिए, बट आप तो आपके ऑनेस्टी के लिए काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अब ये बताइए, कब तक सांस रोक के रख सकते हो आप? देखो पता है क्या है, स्विमिंग की बहुत पहले प्रैक्टिस की थी, और मुझे मतलब ऐसी स्विमिंग आती है कि मैं छप छप करके अपनी जान बचा लूँगी। कोई अगर पानी में डालता है तो मैं छप छप करके ऊपर आ जाऊँगी और अपनी जान बचा लूँगी। वैसी मैं तैराकी नहीं हूँ कि भैया मुझे यहाँ से लेके पूरा समुंदर पार करना है या ये करना है, ऐसा नहीं है। बट ये कि मैं अपनी जान बचा लूँगी। और रही सांस रोकने की बात, वो तो कभी देखा नहीं मैंने, क्योंकि अभी मैं शूट करी थी एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल, तो मेरा बैक टू बैक वहीं शूट था, तो मुझे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पाया। हाइट से डर लगता है? देखो हाइट से कभी देखा नहीं मैंने ऐसा नोटिस करके, पर जब मैं बुर्ज खलीफा में गई थी तो ऊपर से नीचे देखा था तो अच्छा लग रहा था, बट कूद के नहीं देखा था। फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे। राइट। हमारे ऑडियंस को आप ज़रा बताइए कि इस बार खतरों के खिलाड़ी के लिए आप कहाँ जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका, आई थिंक साउथ अफ्रीका जा रहे हैं हम लोग, जंगल में जा रहे हैं। ग्रेट। तो अर्चना, हाल ही में एक रील काफ़ी वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, यशराज मुखौटे का, जहाँ आपने बोला कि एजेस डजंट द नंबर। कैसा मैटर सॉरी, आपको कैसा रिसेप्शन मिल रहा है? एक्चुअली जब ये रील वायरल हुई थी तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मैंने सही बोला है। फिर मुझे लगा कि जब सही बोला तो लोग हंस क्यों रहे हैं। फिर मुझे मेरे एक इंग्लिश फ्रेंड ने, जिसको इंग्लिश आती थी, उसने बताया कि अर्चना तूने ना इज और दा गलत लगाया है, तो ये दोनों नहीं लगते थे ना, तो ये परफेक्ट सेंटेंस था। मैंने कहा तो इजी और दा तो लगाया, तो कह रहा इज और दा का मतलब अलग हो जाता है, मतलब समझ रहे हो, जो सेंटेंस से पूरा चेंज हो गया। तो मुझे ना अभी 2-3 दिन पहले ही पता चला कि ये मैंने गलत सेंटेंस बोला है, वरना मैं तो सोचती थी मैंने सही बोला है, फिर भी लोगों ने इतना हाईलाइट क्यों कर दिया। तो मुझे बाद में पता चला कि मैंने गलत इंग्लिश बोली है, तो शायद इस वजह से ये नोटिस हुआ और यश जी ने उस पर गाना बना दिया। बट कभी बुरा लगता है कि लोग ट्रोल करते हैं ऐसी चीज़ों पे? नहीं, बुरा तो नहीं लगता। कहते हैं कि बैड पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, कि मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मेरे बारे में बात करते हैं, चाहे वो बुरी तरीके से करें चाहे सही तरीके से करें। मतलब
मैं मुद्दा तो हूँ, मतलब मैं टॉपिक तो हूँ लोगों के जहन में बात करने का, तो मुझे खुशी होती है। बट कभी कभी बुरा लगता है कि अरे मेरी बचपन की कंडीशन आपको क्या पता कि मैं कैसी हूँ, मैं किस गांव से आई हूँ, मैंने क्या क्या झेला है, और आप लोग एक लड़की को जज कर देते हैं अरे इंग्लिश नहीं आती है, अनपढ़ गंवार है। तो उस चीज़ पे मुझे बुरा लगता है कि एक्चुअली हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमें प्राउड होना चाहिए कि मैं हिंदी बात करती हूँ। बाई चांस कभी मैं इंग्लिश बोलना भी चाहती हूँ तो कुछ चीज़ गलत निकल भी जाती है मुँह से, तो उस चीज़ पे इतना इशू नहीं बनाना चाहिए जितना लोग बनाते हैं। तो वो चीज़ मुझे बुरी लगती है कि आपने मेरी बैक में नहीं जाके देखा कि मैं किस हादसे से गुजरी हूँ, मैं किस सदमे से गुजरी हूँ और मैं किस बैकग्राउंड से हूँ। मेरे घर में रोटी तक नहीं होती थी, मैं इतनी गरीब फैमिली से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं अपने आप में प्राउड करती हूँ। बट आप लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि इस तरह से बोले ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको हमेशा एक्टर बनना था जी। बिग बॉस के बाद मौके और आ रहे, अभी ऑफर्स आ रहे? एक्चुअली टचवुड भगवान, ऑफर्स बहुत आ रहे हैं बट टाइम नहीं है और चीज़ों को मैनेज करने का टाइम नहीं है। सोच रही हूँ क्या करूँ, ये फिल्म का ऑफर है बट फिल्म के डायरेक्टर डेट्स मांग रहे हैं, इधर कलर्स पे शो है वो डेट्स मांग रहे हैं, तो दोनों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है इस वक्त। चलिए, अब तो रोहित शेट्टी से भी आपकी मुलाकात होने वाली, क्या आप बोलने वाले हो उनको कि मैं एक्टर हूँ, मुझे भी काम करना है आपके साथ? आप पता है मैंने लाइफ में ना एक चीज़ सुनी है कि आप अपने पास से काम मांगोगे ना, आपको लाइफ में कभी काम नहीं मिलेगा। आप इतने टैलेंटेड हो जाओ कि दूसरा वाला आपको काम देने पे मजबूर हो जाए। आपने देखा होगा बिग बॉस में भी मैंने कभी काम नहीं मांगा और आई थिंक मैं एक अकेली लौती थी जिसको कोई काम नहीं मिला था, और बाहर निकलने के बाद आई थिंक मैं अकेली लौती हूँ जो सबसे ज़्यादा काम कर रही है। तो ये आपका एक जरिया है, एक आपका दौर है, तो इसलिए कभी भी चीज़ ना हाथ फैलाने से नहीं मिलती। आप उस काबिल बनो कि आपको लोग मजबूर हो जाए आपको काम देने के लिए। बिल्कुल, दैट्स अ ग्रेट थॉट। और खतरों के खिलाड़ी में शिव ठाकरे इज ऑल्सो कंटेस्टेंट, जिसके साथ आपकी बहुत सारे झगड़ा हमने देखा है बिग बॉस हाउस में। मतलब सच में आप लोग दुश्मन हो? किसने बोला? मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों ऐसा करते हैं। एक्चुअली देखो, अगर हमारी जर्नी की बात करें तो हमें ऐसा कोई खटपट पटपट नहीं हुआ था। वो एक सडनली गुस्सा होता। उस वक्त शिव की जगह अगर मेरा भाई भी होता तो भी मैं गुस्सा करती, क्योंकि वो मुझे टास्क करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। तो मेरा शिव से ऐसा कुछ है नहीं। और ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मतलब मैं आई थिंक 2 लोगों को जानती हूँ, अरिजीत सिंह है, अरिजीत तनेजा और शिव। इन 2 लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे 2 दोस्त मेरे साथ जा रहे हैं, तो कम से कम एक हैपनिंग माहौल रहेगा। और लोगों से भी मैं टाई अप करने की कोशिश करूंगी, बट अभी क्या होता है, नए नए चीज़ें होती है तो थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। बट 2 दोस्त तो मेरे जा रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि शिव भी जा रहा है और अजीत भी जा रहा है। अपनी बिंदास जमेगी और हमेशा जमती है मेरी। ग्रेट। सो सबसे लास्ट में ये बताइए, अभी जीतना तो आपको है ही, हाँ। आप में तो वो है डिटर्मिनेशन। ऐसा कोई सक्सेस मंत्र है दिमाग में जिसको लेके चलना है, फॉलो करना है? यस, मेरी माता रानी की चुनरी। जिस तरह से मैंने बिग बॉस में माता रानी की चुनरी को अपने साथ रखा था, उसी तरह से मैं खतरों के खिलाड़ी में भी माता रानी की चुनरी को अपने साथ रखूंगी। वो माता रानी मुझे हौसला देती है, आगे बढ़ने की क्षमता देती है, तो मेरे लिए वही मेरा मंत्र है। और मेरी मम्मी का आशीर्वाद, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। वो तो 2 लोगों का आशीर्वाद लेके मैं खतरों के खिलाड़ी में जा रही हूँ। दैट्स ग्रेट, ऑल द बेस्ट टू यू। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ अर्चना गौतम और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 18 शोशा पर।